हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। हमें रैखिक समीकरणें दी गई है एक्स बटा ए घटाओ वाई बटा बी बराबर 0, ए एक्स जोड़ बी वाई बराबर ए की घात 2 जोड़ बी की घात 2। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उनकी परिभाषा क्या होगी। तो इनकी परिभाषा हो जाएगी वे समीकरण जो ए एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं या होते हैं, क्योंकि इसमें दो चर है, एक तो एक्स है एक वाई है। प्रश्न में हमें समीकरणें दी गई है एक्स बटा ए घटा वाई बटा बी बराबर 0 और दूसरी समीकरण दी गई है ए एक्स जोड़ बी वाई बराबर ए की घात 2 जोड़ बी की घात 2। इसे हल करेंगे तो यहाँ पर लघुत्तम लेकर हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा, लघुत्तम आ जाएगा इसका ए बटा माफ कीजिए ए बी, और जब इसके साथ गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा एक्स बी घटाव वाई ए बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक्स बी घटाव वाई ए बराबर 0, एक्स बी बराबर वाई ए, यहाँ से x का मान हमें प्राप्त होगा वाई ए बटा बी। अब जो हमें यहाँ पर x का मान प्राप्त हुआ है वह मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से x का मान रखेंगे तो a गुणे वाई ए बटा बी जोड़ बी वाई बराबर ए की घात 2 जोड़ बी की घात 2। हल करेंगे तो यह बन जाएगा वाई ए की घात 2 जोड़ बी वाई, यहाँ पर बटा में b बराबर a की घात 2 जोड़ b की घात 2। यदि यहाँ से हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है लघुत्तम लेकर y a की घात 2 जोड़ y b की घात 2 बटा b बराबर a की घात 2 जोड़ b की घात 2। यहाँ से y उभयनिष्ठ हो जाएगा, यह बच जाएगा a की घात 2 जोड़ b की घात 2 बराबर a की घात 2 जोड़ b की घात 2 गुणा b, क्योंकि यहाँ पर जो लघुत्तम में है उसे वज्र गुणा करके हमने इस तरफ रख दिया है। अब यहाँ से a की घात 2 जोड़ b की घात 2 से a की घात 2 जोड़ b की घात 2 कट जाएगा, तो यहाँ से y का मान हमें प्राप्त होगा b। अब यह मान यदि हम समीकरण इसमें रख देते हैं जहाँ से हमने x का मान निकाला था तो हमें प्राप्त होता है x बराबर y का मान हमें नहीं लिखना है b, तो b गुणे a बटा b, b से b कट जाएगा और x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा a। इस प्रश्न को हल करने पर हमारे पास x का मान हमें a प्राप्त होता है और y का मान हमें प्राप्त होता है b, और ये इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।